सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रॉप फर्म को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है एंड प्रॉप फर्म के अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं जिसको हमको पर्सनली ध्यान रखना होता है एज अ प्रॉप फर्म ट्रेडर। मोर देन 120 के प्रॉप फर्म ट्रेडिंग कैपिटल एंड प्लस 5,000 प्लस पे आउट हैज़ बिन रीच्ड इन दिस ईयर पर्टिकुलरली। सो आई वुड बी गाइडिंग यू कि भाई किस तरीके से प्रॉप फर्म को ट्रेड किया जाता है, व्हाट आर द रूल्स एंड व्हाट आर द न्यूज़ बेसिस के रूल्स होते हैं कि भाई किस तरीके से न्यूज़ को ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको डेली लॉस ओवरऑल लॉस किस तरीके से मेंटेन करके चलना है और क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी गोल्ड के अंदर या फिर अदर पैड्स के अंदर किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो प्रॉप फर्म को। सो फर्स्टली इफ़ आई से दैट कि प्रॉप फर्म के अंदर क्या रूल्स रहते हैं बेसिकली कि डेली 5% का एसएल रहता है, 5% और ड्रॉडाउन का रूल, ठीक है। 5% ड्रॉडाउन प्लस 10% ओवरऑल ड्रॉडाउन, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रूल बिहाइंड इट, मैं समझाता हूँ, समझो आपने एक $60,000 का अकाउंट लिया फ्रॉम फाइवर्स करके एक कंपनी है, उधर 50 के नहीं 60 के मिलता है, ठीक है। सो डेली लॉस कितना कर सकते हो आप, $3,000। ओवरऑल लॉस कितना कर सकते हो, $6,000, ठीक है। और न्यूज़ का क्या रूल है कि 2 मिनट पहले आप कोई भी तरीके का ऑर्डर ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। और 2 मिनट बाद में आप कोई भी तरीके का ऑर्डर ओपन नहीं कर सकते, ये रूल है, ठीक है। सो किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहेगी ट्रेड करने के लिए, न्यूज़ का मैंने आपको समझा दिया, डेली ड्रॉडाउन ओवरऑल ड्रॉडाउन समझा दिया एंड किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहेगी इस अकाउंट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो गाइस समझ लो आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर एक लाइव अकाउंट चाहिए, ठीक है। 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको एक 60K का अकाउंट चाहिए, राइट, 60K का अकाउंट चाहिए। तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, सबसे पहले आपको देखना है करना कितना है, राइट। सबसे पहले आपको 8% करना है फर्स्ट फेज़ में मतलब 6×48 $4,800 करने हैं, राइट। $4,800 इन फर्स्ट फेज़ एंड देन सेकेंड फेज़ में 5% करने हैं जो कि होते $3,000। ओवरऑल आपको कितने करने हैं, $7,800, ठीक है। सो व्हाट इज़ द लॉट साइज यू वुड बी टेकिंग इन गोल्ड, ठीक है। लॉट साइज और रिस्क मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ा प्ले रोल रहता है जिसको आपको समझना है। लॉट साइज किस तरीके से प्ले करोगे, लॉट साइज आपको 1 से ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है। गोल्ड के अंदर बेसिकली गोल्ड के अंदर अगर 1 से ट्रेड कर रहे हो तो क्या एसएल के साथ आपको जाना है, जैसे आप एक दिन में $3,000 उड़ा सकते हो 5%, ठीक है। अब 3,000 अपने को उड़ाना नहीं है, बिकॉज अगर आप 3,000 उड़ा दोगे 57 पे अकाउंट आ जाएगा, देन उसको फिर से आप स्केल करोगे और ये प्रॉफिट टारगेट 4,800 नहीं, फिर इधर ही अगर बात करोगे तो 7,000 प्लस चले जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ हमको करनी नहीं है। सो $3,000 के लॉस अगर आप कर सकते हो तो व्हाट इज़ द गोल क्या रहेगा हमारा कि 1 गोल्ड अगर हम लोग ले रहे हैं देन उसके सामने एसएल कितना रखना है, 50 पिप्स, ठीक है। अगर आप 1 में 50 पिप्स रख रहे हो तो जैसे अगर समझो बड़ा एसएल है और स्विंग ट्रेड लेना है तो आप 0.5 क्वांटिटी कर दो, 0.253 टुकड़ों में लो, ठीक है। एक साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ में आप एसएल को बढ़ा सकते हो 100 पिप्स, इसमें कितना हो जाएगा 200 पिप्स, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे एक चीज़ समझाओ गाइस कि अगर 1 लॉट में 50 पिप का मेरा एसएल हिट होता है तो कितना लॉस होगा, $500, राइट। मेरे अकाउंट से $500 चले जाएंगे। दिन में आप ट्राई करो कि $700 से ज़्यादा मेरे को लॉस ना हो, ठीक है। $700 से ज़्यादा मुझे लॉस ना हो। एंड प्रॉफिट कितना करना है, प्रॉफिट हमको करना है दिन में $1,000, ठीक है। ट्राई करो कि दिन में $1,000 आप बनाओ, $1,000। If you are making $1,000 then you are able to clear this account in just 7 to 10 days। एसएल भी हिट होंगे, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, सब होगा।
तो 7 से 10 दिन में आप ये अकाउंट को क्लियर कर दोगे, दैट इज़ 4800 इन 10 डेज, राइट। 10 डेज में अगर आप 4800 कर लेते हो, देन यू वुड बी अचीविंग द माइलस्टोन ऑफ फेज 1। यू वुड बी गेटिंग द अनदर अकाउंट ऑफ फेज 2, दैट इज़ $3000 उसमें आपको करना है। $3000 करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। जहां आप दिन का $1000 उड़ा रहे थे, अब आपको $500 ही उड़ाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फेज़ 1 में रिस्क करना एक अच्छा ऑप्शन रहता है, बिकॉज आपने कुछ नहीं किया होता है। अगर ये अकाउंट फेज़ 1 से ही चले जाता है, देन आपको एक रिग्रेट नहीं रहेगा आपके दिमाग में कि मैंने कुछ इसमें अचीव किया था, ठीक है। इफ़ ये अकाउंट फेज़ 2 से चले जाता है, समझो गाइस, फेज़ 1 में आपने $4800 किए, फेज़ 2 पे आया, फेज़ 2 में भी समझो $500-700 प्लस किया, एंड बाद में आपके एग्रेसिव नेचर की वजह से अकाउंट चले जाता है, देन बहुत रिग्रेट होता है। बिकॉज आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर एंड मैंने काफ़ी प्रॉप फॉर्म उड़ाए भी है, एंड काफ़ी फेज़ 2 के 1500-1700 तक पहुँचाने के बाद उड़ाए। सो मेरे लिए वो बहुत टफ सिचुएशन रहती थी। बहुत दिन तक मैं एक अच्छे से ट्रेड पे फोकस नहीं कर पाता था, अकाउंट्स पे फोकस नहीं कर पाता था, लूजिंग स्ट्रीक चालू हो जाती थी बिकॉज ऑफ माई माइंड सेट एंड साइकोलॉजी ख़राब हो जाती थी। भाई करने कितने थे? 3000, उड़ा कितने दिए? 7000, 10,000 सॉरी 6,000 सॉरी $6,000 उड़ा दिए, करने 3000 थे। तो दिस इज़ नॉट द सिम्टम्स और साइन दैट यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है। सो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, करने जब $3000 ही है तो उड़ाने $1000 दिन के नहीं है, ठीक है। जब 4800 करने थे तब मैंने कहा था कि आप उड़ा सकते हो $1000। अब इधर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने फेज़ 1 क्लियर कर दिया है, फेज़ 1 क्लियर कर दिया है। एक मिनट गाइस, थोड़ी हैंडराइटिंग ख़राब है। क्लियर कर दिया है। अब आती है फेज़ 2 की बारी। फेज़ 2 के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, दिन का $500 ही रिस्क करना है मार्केट में। जब दिन का $500 रिस्क करोगे तो आप कितना बनाओगे? $700 से $800 इनफ है, ठीक है। तो गोल्ड में जो क्वांटिटी आप 1 लॉट लेते थे उसको कम कर कर आप 0.7 या 0.6 पे चले जाओ, बहुत बेनिफिट होगा गाइस। बिकॉज फेज़ 2 में आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए अकाउंट में, जिससे आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, इससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड हो सकता है कि अकाउंट भी चले जाए, ठीक है। फेज़ 2 समझो आपने ये कितने दिन में क्लियर किया? आपने 10 दिन में क्लियर किया। 10 दिन में $4800 करने, तो अगर मैं डिवाइड करूँ कैलकुलेशन, देन आपको इनफ टाइम मिलेगा, ठीक है। 10 वर्किंग डे बोल रहा हूँ, नॉट लाइक कि सैटरडे संडे को भी इंक्लूड करूँगा उसमें। 4800 डिवाइड बाय अगर मैं 10 भी करूँ तो इट कम्स लाइक $500 करने, बट जबकि टारगेट तो हमने 1000 का रखा है, बट लॉस भी होगा। किसी दिन हमने हमारा एसएल हिट कर दिया, किसी दिन हमने ब्रेक इवन पे रखा, किसी दिन प्रॉफिट हुआ, तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप फेज़ 1 क्लियर कर दोगे, राइट। अब बात आती है फेज़ 2 की। फेज़ 2 के अंदर आपको $3000 करने हैं। $3000 को भी सेम 10 दिन लगेंगे, ठीक है। $3000 को भी 10 दिन लगेंगे क्लियर करने के लिए। सो हियर कम टू द कैलकुलेटर एंड इधर कैलकुलेशन करते हैं, तो दिन के आपको $300 करने हैं, राइट। दिन के अगर आप $300 कर लेते हो, देन आपका फेज़ 2 भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फेज़ 2 भी क्लियर हो जाएगा, बट हमने टारगेट क्या रखा है दिन का? $500 से $700, ठीक है। $500 से $700 हमने टारगेट रखा है, बट हम क्या कोशिश करेंगे, जितना हो सके कम ड्रॉ डाउन करें फेज़ 2 में, ठीक है। अगर 10 से 15 दिन अगर हम इधर दे रहे हैं, तो वी वुड बी गिविंग 10 days to 12 days equally to the phase 2 also. We would not giving less time to phase 2 because phase 2 में आपकी साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इनिशियल और क्रूशियल बेस पे रहेगी कि भाई मैंने फेज़ 1 क्लियर कर दिया, अब मुझे फेज़ 2 नहीं उड़ाना है, ठीक है। उस चक्कर में आप गलतियाँ करोगे, तो छोटी गलती करोगे तो अकाउंट ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, और अगर आपने बड़ी गलती कर दी और आप लालच में आने के बाद में एकदम से अकाउंट में बड़ी क्वांटिटी लेके आप बड़ा लॉस कर देते हो, देन देयर आर चांसेस कि आप ये अकाउंट को भी उड़ा दो, ठीक है। सो आपको बड़ी गलती नहीं करनी है और ट्राई करना है कि ये फेज़ 2 का जो आपका अकाउंट है वो क्लियर हो जाए एंड आपको रियल अकाउंट मिल जाए, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फेज़ 2 अकाउंट? फेज़ 2 का जो पर्पस होता है कि $3000 करने, वो सबसे बड़ा मैटर होता है, ठीक है।
मैं बोलता हूँ कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से फेज़ 1 क्लियर करना इज़ बिट मोर ईजी देन फेज़ 2। फेज़ 2 में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी टूवर्ड्स द रियल अकाउंट। अगर उधर से कुछ भी ड्रॉ डाउन होता है आप हमेशा के लिए ये रिग्रेट करोगे कि मैं इतना ही पास था, मुझे इतना ही करना था, बट बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक और द मार्केट बोल सकते हो, मार्केट बिहेवियर जो गंदा हो जाता है कुछ दिन बाद में या फिर साइडवेज हो जाता है, उसमें लॉस हो जाता है, तो हो सकता है कि आप उधर बहुत बड़ा रिग्रेट करो। ठीक है, वो ना हो उसके लिए मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि गाइज टेक लेस ट्रेड। ठीक है, जितना हो सकता है टेक लेस ट्रेड, डोंट ओवर ट्रेड द मार्केट। इफ़ यू आर ओवर ट्रेडिंग देन लॉट साइज आपकी कंसिस्टेंट बढ़ती जाएगी और प्रॉफिट टारगेट भी बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग एंड बिकॉज ऑफ हाई ब्रोकरेज यू आर गिविंग टू द फर्म एंड यू आर लूजिंग मनी। ठीक है, सो दिस इज द रूल ऑफ हाउ टू ट्रेड फेज 2। ठीक है, सो एक आपको एकदम मस्त बात बताता हूँ और आपको मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जिस दिन मैंने ओवर ट्रेड किया है मार्केट्स में अपने 60K के अकाउंट में, 100K के अकाउंट में और 50K के अकाउंट में, सो उधर मैंने बड़ा लॉस ही बुक किया है। ठीक है, उधर मैंने कुछ भी कर लो, ब्रोकरेज कम से कम $300 से $500 की, तो मैंने $300 से $400 की तो बस ब्रोकरेज दी है। ठीक है, और प्लस जो मैंने $1000-1500 का जो लॉस किया है वो प्लस है। ठीक है, सो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑलवेज ट्रेड लेस। ठीक है, 2 से 3 ट्रेड प्लान करो दिन के। ठीक है, सब में इक्वल एसएल दो। जैसे आप दिन का फेज 1 में $1000 उड़ा सकते हो तो 3 ट्रेड में डिवाइड कर लो। आप कितना उड़ा सकते हो 3 ट्रेड में? 350-300 के आसपास लॉस करो। ठीक है, 300 के आसपास पर ट्रेड का लॉस रखो। और इफ़ यू आर गोइंग विथ ओनली 1 ट्रेड और 2 ट्रेड देन दिन का $500 के आसपास, मतलब एक ट्रेड में $500 से $600 के आसपास का प्लान करो। और जो कहानी आपके $1000 पे ख़त्म होनी चाहिए थी उसको 1000 पे ही रखो। डोंट गो ओवरलोड एंड डोंट गो विथ हाई लॉस एंड आफ्टर दैट रिकवरिंग फेज में लेकर आओ एंड वो चीज़ों प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करो। ठीक है, सो 60 के कितने का आता है अगर किसी का क्वेश्चन है? दिस कम्स लाइक 28,000 समथिंग अमाउंट का आता है। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में डिफरेंट प्राइस है। 50 के 25,000 से लेके 28,000 के बीच में आपको पड़ेगा। 50 के 60 के जो भी आप लोगे इस भाव में आपको पड़ेगा, बट ये रिफंडेबल होता है। अगर आप क्लियर कर लेते हो तो रियल अकाउंट में जब पहला पे आउट आता है साथ में आपको रिफंड मिल जाता है। अब बात आती है रियल अकाउंट की, हाउ टू ट्रेड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को ट्रेड करने का एक सिंपल सा एक फंडा है कि आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 200 से लेके $300 से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है। और हर पे आउट में, जैसे 14 डेज का पे आउट आता है, 14 डेज पे आउट। ठीक है, 14 डेज का जब पे आउट आता है उसमें आप 14 डेज का जो पे आउट आता है उसमें आप ट्राई करो कि भाई मुझे 1200 से $1500 ही विड्रॉल चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग दिस देन आप क्या कर सकते हो, $1500 इन फर्स्ट 14 डेज। ठीक है, एंड $1500 इन नेक्स्ट 14 डेज। ठीक है, तो आपका टोटल बनता है $3000 इन 28 डेज। तो अगर इसको डिवाइड करोगे 3000 डिवाइड बाई 28 डेज, दिन का आपको ओनली $100 बनाना है रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैच करने के बाद में। तो दिस इज़ वेरी इजी इन 60 के अकाउंट एंड आप आराम से कर लोगे। एंड मैं बोलता हूँ 3000 नहीं, आप 4000 5000 जैसा बनाओगे अमाउंट, बट ट्राई करो कि बड़ा अमाउंट ना बनाओ गाइस। पहले ही बोल देता हूँ, प्रॉप फर्म इज जस्ट सोने की मुर्गी, नॉट योर बेस कैपिटल और नॉट योर कैपिटल। ठीक है, सो अगर आप बड़ा कैपिटल बनाते हो, इससे बड़ा प्रॉफिट करते हो, देन दे वुड बी गोइंग लाइक कि आपने कॉपी ट्रेड किया है, आपने रिस्क ज़्यादा ले लिया है, आपने फलाना ढिमकाना किया है, इस वजह से आपको पे आउट नहीं मिलेगा। सो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ $3000 in a month only. Don't go above this. If you are going above this then you would be in problem. आपका अकाउंट भी जा सकता है because of just they would be saying you have risked more, because of that you would not be getting the money or the payout. ठीक है, और they would be saying that कि आप पे आउट ले लो बट अकाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से रहता है।
सो इस आपको पूरी की पूरी साइकोलॉजी समझ आ गई होगी बिहाइंड द प्रॉप फर्म। अब इस वीडियो में मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा बताया, किस तरीके से ट्रेड करना है ज़्यादा बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको कौन से फर्म में इन्वेस्ट करना है, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको फंडेड नेक्स्ट लेना है, आपको गो ट्रेडर लेना है, आपको 5 आवर्स लेना है, आपको फंडिंग पिप्स लेना है, आपको FTMO लेना है, आपको क्वांटिकल लेना है। कोई भी ऐसी प्रॉप फर्म जिसका नाम मार्केट में अभी चल रहा है और जो भी फिन इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं, वी वुड बी डिटेलिंग द एवरी पार्ट ऑफ द वीडियो, कहाँ की फर्म है, क्या करती है, कितना पे आउट अब तक रिलीज़ किया है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करने वाले तब। बट अभी के लिए आपको पूरा का पूरा एक पेन और पेपर लेके बैठना है। इस वीडियो जब आप देख रहे हो साथ में पेन और पेपर लेके बैठना और सारी चीज़ों को मेंटली क्लियर करना कि किस तरीके से पहले से प्लान ऑफ एक्शन आपका रेडी होना चाहिए। जैसे ही आपका प्लान ऑफ एक्शन रेडी रहेगा, यू वुड बी एंटरिंग इन द ट्रेड आफ्टर दैट, ठीक है। आपका प्लान ऑफ एक्शन पहले रेडी होना चाहिए, उसके बाद आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जैसे जैसे प्लान ऑफ एक्शन के साथ आगे गाड़ी बढ़ेगी, 100% आपका समझ लो अगर आप 10 अकाउंट लेते हो तो कम से कम 5 से 7 आप क्लियर करोगे, हो सकता है 3 से 4 आपके पूरे फेज में जब मार्केट साइडवेज होगी, आप लूजिंग स्ट्रिक चल रही होगी, यू वुड इरेज दैट 3 अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरी लाइव ज्वाइन नहीं किए गाइज, लाइव ज्वाइन कर लो। इफ़ यू कैन सी दैट कि गोल्ड में काफ़ी अच्छे साइडवेज मार्केट में भी 140-150 पिप के टारगेट मिलते हैं विद एन रिस्क ऑफ जस्ट 50 पिप 60 पिप्स, ठीक है। अगर आप यूरो USD को भी देखोगे तो हमने काफ़ी बार लाइव में इसको ट्रेड किया है, बिकॉज अभी प्रीवियस हिस्ट्री मैंने निकाल दी है। बट यू कैन सी दैट कि यहाँ पे भी हमारा एक लॉन्ग ट्रेड था। बिकॉज ऑफ दैट मुझे याद रहता है कहाँ कहाँ पे हमने लॉन्ग किया है, कहाँ कहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, ठीक है। सो दिस इज़ द मैटर ऑफ टाइम कि आप लाइव पे आओ एंड बड़े प्रॉफिट्स करो गाइस। बिकॉज हम लोग बहुत एग्रेसिवली और बहुत अच्छे से ट्रेड प्लेस करते हैं। एंड यू कैन सी दैट USD JPY वन ऑफ आवर फेवरेट एसेट, जहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया रिसेंटली ऑल्सो। एंड बिकॉज सारी ड्राइंग्स मैं रफ कर चुका हूँ, मुझे इतना भी याद नहीं है कि मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड दिए थे। बट येस, यू कैन सी द प्रीवियस लाइव, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक एक ट्रेड के लॉजिक, एक एक बोल सकते हो कि ट्रेड क्यों लिया है, कैसे लिया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है। एंड वी आर ऑल्सो हेडिंग विद $10 का जो कैपिटल है उसको हमने $40 पे पहुंचा दिया है, ठीक है। सो होप सो ये आगे जाके हमको 5,000-10,000 तक पहुंच जाए, ठीक है। सो आप लाइव पे ज्वाइन हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस आपको ट्रेड्स भी मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द वीडियो एंडिंग पार्ट एंड होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।